नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता सिंह आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं ये टॉपिक जो है ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में फिगर ऑफ स्पीच का जो सिलेबस दे रखा है, जो टॉपिक दे रखा है, उसको मैं आज समझाने वाली हूँ। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार भी कहते हैं। आपके सिलेबस में 7 अलंकार दिए गए हैं यहाँ इंग्लिश में। फर्स्ट है सिमिली, सेकंड है मेटाफर, थर्ड है पर्सनिफिकेशन, फोर्थ है एपोस्ट्रोफ, फिफ्थ है ऑक्सीमोरन, 6 है हाइपरबोल एंड 7 है ओनोमेटोपोइया। ठीक है, आपका व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमारे माइंड में जो सवाल उठता है कि फिगर ऑफ स्पीच आखिर है क्या। दोस्तों, हिंदी साहित्य के अलंकारों में हिंदी साहित्य के अलंकारों को ही अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं ना, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, इस टाइप से रूपक अलंकार, इस टाइप से इसमें इंग्लिश में भी अलंकारों को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। इंग्लिश में इनको फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। अलंकारों का प्रयोग काव्य यानी पोइट्री की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है, भाषा को सरल करने के लिए किया जाता है, उसको सुंदर और नवीन बनाने के लिए किया जाता है। कुछ विद्वानों ने फिगर ऑफ स्पीच के लिए डेफिनेशन दी है। A figure of speech is a deviation from ordinary use of words with a view to increase their effect। जो ordinary words का use होता है उनको हटा करके effective words इसमें increase किए जाते हैं। ठीक है, ये नेस्फील्ड की डेफिनेशन है दोस्तों। सेकेंड डेफिनेशन है a figure of speech is a डिपार्चर फ्रॉम, यानी जो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार हैं, ये छुट्टी दिलाते हैं किससे, ऑर्डिनरी फॉर्म से। एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज़ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफ़ेक्ट, यानी कि ऑर्डिनरी जो कोर्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनको हटा करके ये प्रोड्यूस करता है ग्रेटर इफ़ेक्ट्स को, यानी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट इसमें डालता है और भाषा को सरल करता है, नवीन उसमें दृष्टिकोण लेकर के आता है। नेक्स्ट, आपका इंटर के पाठ्यक्रम में निम्न 7 अलंकार होते हैं। पहला सिमिली है, इसको उपमा अलंकार बोलते हैं। मेटाफर, इसको रूपक अलंकार बोलते हैं। पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। एपोस्ट्रोफ यानी संबोधन। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक। तो यहाँ जो आपका फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दे रखा है, फर्स्ट अलंकार जो दे रखा है, उसको मैं आपको समझा देती हूँ। सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। यानी फिगर स्पीच जो उपमा अलंकार है, यह है दो वस्तुओं में या दो भिन्न वस्तुओं में कंपैरिजन करता है। दो भिन्न वस्तुओं में जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। ठीक है, हिंदी में आपको और अच्छे से समझा दे। उपमा वह अलंकार है जिसमें 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो। द वर्ड्स एज, लाइक, सो आर यूज्ड इन सिमिली, यानी कि रूपक उपमा अलंकार में ये तीनों वर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर आपको इस पहचानने को दिया जाए कि सिमिली
अगर आपको पहचानने को दिया जाए कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच आपको पहचानना है तो आप कैसे पहचानोगे? ये 3 वर्ड्स दे रखे होंगे आपके वर्ड्स सेंटेंस में, आपको पहचानने में आसानी होगी। इट ड्रॉप्ड एज द जनरल रेन फ्रॉम हेवन। तो यहाँ बूंद और जनरल रेन यानी कि बारिश की बूंद में कंपैरिजन हो रहा है। द नाइट इज़ डार्क एज द ब्लैक स्टोन, यानी कि नाइट यानी रात डार्क है, अंधेरी है, एज लाइक जैसे ब्लैक स्टोन यानी कि काला पत्थर, काले पत्थर की तरह रात डार्क है, काली है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें समानता क्या है? ब्लैक। ठीक है, डार्कनेस। उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, दोनों में कम से कम एक गुण समान है। सिमिली की मुख्य पहचान यह है कि समानता प्रकट करने के लिए एज, लाइक और सो इन 3 वर्ड्स का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता ही होता है। ठीक है, आपको पहचानने में भी मिस्टेक नहीं होगी। किसी भी सेंटेंस में एज, लाइक और सो, ये 3 वर्ड्स में से एक वर्ड तो आना है जिसे आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। कुछ पॉइंट्स जो समझ में ना आए हो वो लिख करके भेज दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।